बोलिए आचार्य बलदेव जी महाराज की, आचार्य बलदेव जी महाराज की, गौ माता की, गौ माता की, यज भगवान की, यज भगवान की, कालवा गुरुकुल की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, साधु संतों की, साधु संतों की, बलिदानी महापुरुषों की। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, यज्ञ प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों और यहाँ पर विशेष तौर पर इस मंच का संचालन करने वाले और आप सब के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले मेरे अभिभावक, अगर मैं उन्हें कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय अनंत श्री से विभूषित आचार्य विजयपाल जी महाराज गुरुकुल झज्जर से एवं वर्तमान प्रांगण के संचालक एवं अधिष्ठाता परम पूज्य आदरणीय मेरे मित्र श्रद्धेय आचार्य राजेंद्र जी महाराज, जो कि वेदों के ही नहीं बल्कि व्याकरण सहित तमाम मोक्ष ग्रंथों के प्रचंड और प्रकांड विद्वान मैं उनको कहूं तो मैं समझता हूं कि उनके गौरव को तनिक सा भी किसी भी प्रकार से कोई भी उच्चता या नीचता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शायद मैं उनकी विद्वता के सामने कुछ भी नहीं। उनके साथ साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित हम सब के अभिभावक स्वामी रामदेव जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विराजे परम आदरणीय स्वामी दिव्यदेव जी महाराज एवं हरियाणा गोरक्षा का एक महान योद्धा आचार्य जी खड़े हो एक बार। जो गुंडे, जो मवाली, जो दुष्ट, जो हरामी, जो निकम्मे, जो गिरे हुए, जो नकारा जो लोग हैं, जो आज हम सब के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं एक जवाब देना चाहूंगा। इस सीने को आप सभी गौर से देखिए। और ये सोशल मीडिया का जमाना है तो मीडिया कर्मियों को भी कहूंगा कि इस चेहरे को ध्यान से दिखाइए। ये एक ऐसा चेहरा जो हरियाणा गोरक्षा दल का प्रतिनिधित्व करने वाला, और एक बार ये उठाओ ना आपका ये सामने वाला, आज ले नहीं, ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। देखो हमारे जितने देवी देवता थे सब ने हथियार रखे, तो ये हम सब भी हथियार रखने वाले हैं। तो हथियार से मैं आप लोगों को ये दिखाना और बताना चाहता था। चलो मैं मेरा भी धारा ही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब गौओं पर आंच आती है बंधुओं, तो हरियाणा प्रदेश का ये योद्धा मेरा मित्र आचार्य योगेंद्र अपने साथ में स्वामी ब्रह्मानंद जी को लेकर के पूरी रात भर अपने जान को जोखिम में डालकर के इन संतों के आशीर्वाद से की सड़कों पर भी अपनी सेवा देते हुए दिखाई देते हैं। और जब भी गोलीबारी होती है तब ये बाढ़ बढ़ाने वाले और बाढ़ बढ़ा करके उनके सिर में जो ढेरे चल रहे हैं वो तो उनसे मर नहीं रहे। और आज ये गौ सेवा का जो ठेका लेकर के समाज को दिग्भ्रमित करने वाले जो लोग हैं वो उस समय वहां पर दिखाई नहीं देते, बल्कि आचार्य योगेंद्र जी दिखाई देते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी दिखाई देते हैं और आर्य समाज के महान साधु सन्यासी दिखाई देते हैं। बंधुओं, उत्तम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज बार बार इस बात का उद्घोष अपने मंचों के माध्यम से करते हुए कहते हैं कि आर्य समाज कोई साधारण समाज और संस्था नहीं है, बल्कि आर्य समाज एक शानदार जन आंदोलन और आंदोलन है। जब आर्य समाज के लोग रामपाल से टकरते हैं तो गुंडा जेल में, जब आर्य समाज के लोग गौओं की संरक्षण की इकाई में सामने आते हैं तो मेवात के अंदर हलचल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर बंधुओं गोरक्षा का एक शब्द समाज के सामने आता है। और एक समय तो ऐसा रहा कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर भी आचार्य जी का नाम गूंजा था और गोरक्षकों को गुंडा बताया गया था। और हमारे साथ, हम सबके साथ यहाँ पर उपस्थित इन साधु संतों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो पिछले काफी दिन से हमारे इस इलाके के अंदर मानो इस प्रकार से हो रहा है कि हम सब आतंकवादी। क्या आतंकवादियों से सब व्यवहार हमारे साथ होना चाहिए? और आप इस बात को भी गौर करें कि हमारे को और हमारे गोरक्षकों को और सामान्य समाज के लोगों को, गौ सेवकों को
जो आज इतनी समस्या के अंदर आप जो देख रहे हैं, इस समस्या को पैदा करने वाले लोग कौन है? कुछ 2% के यूट्यूबिये, कुछ फेसबुक किए और कुछ ऐसे हमारे अपने यूट्यूबर जो कि आर्य समाज के अपने आप को कहते हैं, श्रेष्ठ समाज के बंदे अपने आप को पुत्र मानते हैं, ऋषि देव दयानंद जी महाराज के सुपुत्र मानते हैं। पर मैं देख रहा हूं पिछले दिनों से इस प्रकार की विडंबनाओं से भरपूर वीडियो उन्हीं लोगों के चैनलों के ऊपर पड़ रहे हैं। बंधुओं, आपके गांव के लोगों ने, वो एक कहावत है ना, एक छोटा सा कोई शायर, किसी शायर ने कहा है कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो हमारे को डुबोने वाले लोग हमारे अपने, उनको भी आप लोग पहचाने। बंधुओं, किसी बाढ़ वाले का या बिना बाढ़ वाले की कोई औकात है कि वो इस एरिया के अंदर आकर के, आचार्य बलदेव जी महाराज के क्षेत्र के अंदर आकर के, तपोस्थली में आकर के किसी फेम को पा सकता है? नहीं। इसके पीछे एक बड़ा कारण बंधुओं ये हुआ कि आपके गांव दरौदी का एक बंदा अपने आप को, मैं उसका नाम लेकर के उसको, दड़ोली गांव का एक व्यक्ति, मैं उसको फेमस नहीं करना चाहता, लेकिन आज फेमस करो भैया, आज वक्त आ गया। अपने आप को कहता है कि मैं ब्राह्मण वंशी हूँ, सुभाष शर्मा हूँ, दड़ोली गांव का हूँ, और मैं अंडे खाता हूँ, मैं मुर्गे खाता हूँ, मैं दारू पीता हूँ। इस प्रकार के व्यक्ति जो एक तरफ तो जीव जंतु सारे ईश्वर के प्यारे, उनको क्यों मारे, सच्चे साथी हैं तुम्हारे, कभी भी किसी को सताना नहीं। आर्य समाज ने इस बात का उद्घोष किया। तो एक तरफ तो गौओं की संरक्षा और रक्षा की बात करके जीव जंतुओं का हितैषी अपने आप को बता रहा है, और दूसरी ओर वो मुर्गे की टांग तोड़ रहा है, अंडा खा रहा है। बंधुओं, ये मांसाहारी लोग जो गायों की ठेकेदारी लेकर के बैठे हैं, घर में शायद एक गाय भी नहीं होगी, एक भी गाय ये लोग पालते नहीं है। हम लोगों ने बार बार इन लोगों से कहा है, पिछले कई दिनों से, जब से जिस दिन से ये मामला यहाँ से उठा है, मेरे पास लगातार फोन आ रहे, प्रशासन के भी, शासन के भी, और ग्राम से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सेवकों के और सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं के फोन आ रहे हैं। तो हमने सभी से ये कहा, हमने कहा भी जो चमड़े का उपयोग समाज के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूट्यूबरों को दिखाई नहीं दे रहा। जिंदा गाय कट रही है, यूट्यूबरों को दिखाई नहीं दे रही है। और जब गाय मर जाती है हमारी गौशाला में, उस गाय को दबाने के लिए जो हम लोग किसी भी किसान के खेत में जाते हैं, लठ उठा के हमारा सिर फोड़ना आता है कि नहीं? क्यों आचार्य जी? यानी हम जब सिर फुड़वाने के लिए तैयार रहते हैं, बंधुओं कहां लेकर के जाएं उस मृत शरीर को? ये बैठे हैं आपके सामने, इन लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। सारी रात हजारों हजार गौओं को जब ये तस्कर लोग गाड़ियों में भर करके ले जाते हैं, उनकी गाड़ियों के सामने चलती गाड़ियों से, ट्रक आदि से जब वो लोग गौवंश को फेंकते हैं, तो वो सड़क पर मर जाती है। उसको भी कहीं अगर जमीन के अंदर दबाएं तो लोग अपनी जमीन नहीं देते हैं। तो इस समाज को इस गायों के इस विशेष समस्या के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस बात के लिए भी उद्घोष करना होगा कि दड़ोली गौशाला का जो ये हटवारा लोगों को दर्द दे रहा है, तो कीजिए आम समाज उठ करके इस बात की घोषणा कि जब भी कोई गाय मरेगी हमारे खेत में दबाने का आप लोगों को पूरा अधिकार होगा। हर आदमी अपनी जमीन में जब कोई लाचार गो प्राणांत के बाद हमारे इन आचार्यों प्राचार्यों के द्वारा ले जा करके रखी जाए, तो उस समय वो जमीन देने से कोई मना ना करे। आप लोग उनसे प्रसन्न कीजिए। और मैं अपने श्री कलाईनाथ कालापीर मठ की ओर से इस बात का आज वचन आपको देता हूं, जब भी दड़ोली गौशाला मुझे याद करेगा किसी समस्या को लेकर के, सबसे पहले आगे आऊंगा। दूसरी बात, दड़ोली गौशाला वालों, डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरे वो भिवानी से आकर के यहाँ वो लोग फेम पा रहे हैं। तो इसलिए सुभाष शर्मा जैसे जो लोग हैं, इनसे आप लोग बचिए, दुष्प्रचारकों से बचिए। और ये जो चित्र लगे इन आचार्य जी और इन पूज्य संतों का जो आप लोगों को आशीर्वाद मिला है, उसके ऊपर गौर कीजिए। इस गुरुकुल कालवा ने स्वामी रामदेव को तैयार किया, इस गुरुकुल कालवा ने आचार्य बालकृष्ण जी को तैयार किया, इस गुरुकुल कालवा ने इन संतों को तैयार किया। और आज गुरुकुल झज्जर आचार्य विजयपाल जी के नेतृत्व में अनेकों विद्वानों को तैयार कर रहा है। तो इसलिए जो गौवंश, एक ये लड़का भी आ गया मेरे पास, इसको भी बड़ा दर्द हुआ, इसने मेरे पास फोन किया था।
इसने कहा महाराज जी आपकी मैंने पोस्ट देखी तो इसके बाल बड़े, कोई न मारे आचार्य जो कि बाल बड़े। एक ही बात है ना, अभी कुछ लोग कह रहे थे अरे भाग्य मत भाई तेरी मैं आज शिकायत करूंगा अपने परिवार में। तो इस प्रकार के जो लड़के ये वास्तव में बहुत अच्छे गौ सेवक हैं, लेकिन जो जल्दी बहुत ज्यादा जल्दी तीव्र गति से जो इमोशनल हो जाते हैं, बंधुओं इमोशनल मत हो। अडवारे केवल और केवल दड़ोली गौशाला में नहीं चल रहे हैं भाई। अडवारा अगर आप लोग इस बात के लिए कह रहे हो कि सरकार को दे दो गौशाला, सरकार की बड़ी बड़ी गौशालाओं में अडवारे चल रहे, रुकवा देगा भाई। सरकार वाली मेरी कौन थी जी? मुझे सरकार वाली मेरी कौन थी जी? नहीं, अडवारों के खिलाफ बोल रहे हो, इससे बात की तकलीफ नहीं। इस बात को मैं करवा रहा हूँ, इस लड़के ये मेरा प्रेमी प्यारा है, इसलिए मैं इसको समाज के सामने बात तो खोल लूं कि भाई सरकार भी तो अडवारे चला रही है, केवल दड़ोली गौशाला के खिलाफ आवाज क्यों? सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले अडवारों के खिलाफ भी आप लोग उठिए, जब तो आपको माने। एक बेचारा वो जो हमारी प्रधान जी आए क्या अपने दड़ोली गौशाला, इतना शरीफ आदमी जिनके लिए मैंने आसपास में फोन करके पता किया, बंधुओं रोटी भी अपने घर से लेकर के आ रहे हैं। अपने घर से रोटी लेके आने वाला व्यक्ति आपको सेवक नहीं मिलेगा। इसलिए बंधुओं आप लोग सारे मिलकर के अपनी गायों के लिए जो सेवा में लग रहे हो और ज्यादा लगे रहो, घबराने की जरूरत नहीं। यूट्यूबरों से मैं निवेदनात्मक ढंग के साथ कहूंगा कि किसी भी प्रकार से जब आप लोग कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो आदि डालें तो जल्दीबाजी में ना डालें। ये समझ लें कि जिस व्यक्ति की आप वीडियो डाल रहे हैं उसका चरित्र कैसा है। ऐसे ही किसी बदचरित्र और बदकार व्यक्ति का वीडियो डाल करके समाज को कदाचित भ्रमित करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा और नैतिक, जिसकी जिम्मेवारी वास्तव में समाज के अंदर हो, ऐसे नैतिक व्यक्ति का वीडियो आप लोग डालेंगे तब मैं समझता हूँ समाज में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आप सभी पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे, आपका अभिनंदन। धन्यवाद।